मूवी की स्टार्टिंग होती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम, जहां हरक्यूल अपनी टीम के साथ वॉर पे है। टीम के कैप्टन के पास ऑर्डर आता है कि वो एनिमी के टैंक पर अटैक करे, बट कैप्टन को ये टाइम सही नहीं लगता है। लेकिन हरक्यूल बोलता है कि अटैक करने के लिए ये टाइम बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने चिड़िया को उड़ते हुए देखा है और मुझे पता है कि हवा का रुख ईस्ट की तरफ है, जिसका बेनिफिट ये होगा कि फैक्ट्री के धुएं की आड़ में हम लोग सही से अटैक कर पाएंगे। टीम के सभी लोग हरक्यूल से एग्री करते हैं और अटैक कर देते हैं और जंग जीत भी जाते हैं। तभी सडनली कैप्टन का पैर ऐसी जगह पड़ता है जहां पर बॉम्ब लगा होता है, जिसकी वजह से एक बड़ा ब्लास्ट होता है और कैप्टन वहीं पर मर जाता है। हरक्यूल के फेस पे काफी चोटें भी आती हैं। अब जब हरक्यूल हॉस्पिटल में होता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे देखने के लिए आती है और वो उसे एडवाइस देती है कि वो अपनी मूंछें बढ़ा ले, क्योंकि उस समय उसका चेहरा काफी भयानक लग रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है बूढ़े हरक्यूल पे, जो कि एक रेस्टोरेंट में होता है। एक्चुअली पास्ट का सीन इसलिए दिखाया गया था ताकि हम ये जान सकें कि वो इतनी वियर्ड मूंछें क्यों रखता है। अब सीन रेस्टोरेंट की तरफ दिखाया जाता है जहां हरक्यूल बैठा है और वो काफी फेमस डिटेक्टिव होता है, इसीलिए वहां के सभी लोग उसे पहचानते हैं। रेस्टोरेंट में एक कपल को दिखाया जाता है जो डांस कर रहे थे, जिनका नाम जैकलीन और साइमन होता है। इन दोनों की एंगेजमेंट हो गई होती है और जैकलीन साइमन को अपनी बेस्ट फ्रेंड लिनेट से मिलवाती है। लिनेट और जैकलीन काफी अच्छे फ्रेंड होते हैं, इसीलिए जैकलीन लिनेट से जॉब मांगती है। तो लिनेट साइमन को अपने एक क्लाइंट को मैनेज करने को कहती है और इसके बाद लिनेट और साइमन डांस करने लगते हैं और ये देखकर जैकलीन को काफी बुरा लगता है, जो कि ये सारी बातें हरक्यूल भी नोटिस कर रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 6 हफ्ते आगे गीजा के पिरामिड पर, जहां हरक्यूल अपने फ्रेंड बुक से मिलता है, जो कि फर्स्ट पार्ट में ट्रेन का मैनेजर था। यहाँ बुक हरक्यूल को बताता है कि ठीक से काम ना करने की वजह से उसके अंकल ने उसे जॉब से निकाल दिया था। इसके बाद वो दोनों किसी पार्टी में जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि पार्टी साइमन और लिनेट की है। इन दोनों की शादी हो गई होती है और अब ये लोग हनीमून प्लान कर रहे होते हैं। लिनेट जब हरक्यूल को देखती है तो उसे भी ट्रिप पे इनवाइट कर लेती है। यहाँ जब सब लोग बातें कर रहे होते हैं तभी सामने से जैकलीन आ जाती है। जैकलीन को देखकर लिनेट काफी परेशान हो जाती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद लिनेट हरक्यूल से बोलती है कि जैकलीन उसे परेशान कर रही है, इसीलिए उसे प्रोटेक्शन चाहिए, बट हरक्यूल ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि अभी तक जैकलीन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता है जिससे लिनेट को प्रॉब्लम हो। और फिर हरक्यूल जैकलीन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वापस जाने को तैयार नहीं होती है। इसीलिए हरक्यूल लिनेट और साइमन को समझाता है कि वो लोग वापस चले जाएं, बट साइमन अपना प्लान बर्बाद नहीं करना चाहता, इसीलिए वो सब लोगों के साथ एक ट्रिप प्लान करता है। वो लोग शिप पर चढ़ जाते हैं और शिप उतरती है नाइल रिवर में। इसके बाद लिनेट हरक्यूल को बताती है कि शिप पर सभी लोगों से लिनेट को खतरा है, इसीलिए वो हरक्यूल को हायर करती है और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एंड्रयू लिनेट को कुछ पेपर्स देता है जिन पे लिनेट को साइन करना होता है, बट लिनेट के पास टाइम ना होने की वजह से एंड्रयू वो पेपर्स खुद रख लेता है और बोलता है कि इतना भी जरूरी नहीं था। रात को यहाँ पर एक पार्टी होती है जहाँ पर एक और चीज का पता चलता है कि बुक रोसलिन को बहुत चाहता है, लेकिन उसकी माँ को रोसलिन नहीं पसंद। इसके बाद सुबह शिप एक जगह पर रुकती है और सभी लोग बाहर घूमने जाते हैं। तभी वहाँ अचानक से लिनेट और साइमन के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरता है, लेकिन ये दोनों बच जाते हैं। हरक्यूल ऊपर जाकर देखता है कि पत्थर किसने गिराया है, बट वहाँ पे उसे कोई भी नहीं दिखता है। इसके बाद जब सब लोग शिप पे वापस आते हैं तो पता चलता है कि वहाँ जैकलीन पहले से ही मौजूद है, क्योंकि जैकलीन ने उस शिप की टिकट बहुत पहले से ही ले ली थी। जैकलीन को वहाँ देखकर लिनेट और साइमन डिसाइड करते हैं कि वो फाइनली कल वापस घर चले जाएंगे और इसके बाद हरक्यूल और लिनेट अपने अपने रूम में चले जाते हैं और वहाँ साइमन और जैकलीन बच जाते हैं। साइमन वहाँ जैकलीन की बेइज्जती करने लगता है तो जैकलीन उसे अपनी गन से शूट कर देती है। बुलेट साइमन के पैर में लगती है और खून निकलने लगता है और जैकलीन गन को दूसरी तरफ फेंक देती है। यहाँ मिसेस बोवेर्स जो कि नर्स हैं, वो जैकलीन की तरफ भागती हैं और मिस्टर लाइनर जल्दी से साइमन के पास जाते हैं। अब सीन नेक्स्ट मॉर्निंग पे शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर नर्स चिल्लाते हुए आती है और यहाँ सबको पता चलता है कि लिनेट को किसी ने गोली मार दी है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। यहाँ डॉक्टर लाइनर
हरक्यूल को बताते हैं कि लीनेट की डेथ 6 घंटे पहले हुई है और वो भी एक छोटी सी गन से। पहले तो हरक्यूल जैकलीन पर शक करता है, बट मिसेस बोवर्स बताती हैं कि वो पूरे टाइम अपने रूम में थी। यहाँ पर एक और चीज पता चलती है कि लीनेट का खून जैकलीन की गन से हुआ है और वो गन अब गायब है। हरक्यूल पानी के अंदर गन को ढूंढने को बोलता है और अब यहाँ से हरक्यूल की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और वो एक एक करके सबसे पूछना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो लुइस से पूछता है। वो उससे लीनेट के हार के बारे में पूछता है जो कि उसके मर्डर के बाद से गायब हो गया था। लुइस उसे बताती है कि कुछ साल पहले वो किसी लड़के से प्यार करती थी, लेकिन लीनेट उस लड़के को पैसे देकर बोलती है कि वो उसे छोड़ दे और वो लड़का उसे छोड़ देता है। लुइस लीनेट से नफरत करती है, लेकिन इतना भी नहीं कि उसका मर्डर कर दे। इसके बाद हरक्यूल डॉक्टर से पूछता है जो कि लीनेट का एक्स फियांसे था। डॉक्टर बताता है कि भले ही शादी टूट गई थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद वो एंड्रयू से पूछता है। हरक्यूल बोलता है कि उसने लीनेट के बिजनेस में कई सारे लॉसेस किए थे और उसे डर था कि कहीं लीनेट उसको पकड़ ना ले, इसीलिए उसने लीनेट को मार दिया। तो एंड्रयू उसे बताता है कि उसने ही लीनेट और साइमन पे वो पत्थर गिराया था, लेकिन अगर उसे शूट करना ही होता तो वो अपनी गन से करता। अब एंड्रयू अपनी गन निकालता है और हरक्यूल को दिखाता है। हरक्यूल अब मैरी और मिसेस बोवेर्स से बात करता है, लेकिन यहाँ भी उसे पता नहीं चल पाता कि खून इन दोनों ने किया है। अब हरक्यूल को कुछ सामान मिलता है जिसमें एक गन, एक स्कार्फ और एक कपड़ा होता है जिस पे खून लगा होता है। अब पूछताछ की बारी सैलोमी की होती है। यहाँ पता चलता है कि कोई वजह है कि सैलोमी और रोसलिन लीनेट को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इतना भी ज्यादा हिट नहीं करते कि उसका मर्डर कर दें। इसके बाद वहां बुक की मां आ जाती है और वो बताती है कि उन्हें वो नेकलेस मिल गया है और वो किसी ने उसे उनके रूम में रख दिया था। हरक्यूल का शक बुक की मां के ऊपर जाता है, लेकिन वहां भी कुछ पता नहीं चलता। तभी वहां हम देखते हैं कि किसी ने लुइस का गला काटकर उसका मर्डर कर दिया है। मर्डर एक छोटे से चाकू से किया गया था जो कि डॉक्टर के पास होता है। तभी हरक्यूल का ध्यान एक दीवार पर जाता है जिस पर खून के धब्बे होते हैं और थोड़ी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि यहाँ कोई खड़ा था जब लुइस का गला काटा जा रहा था। अब बारी होती है बुक की। जब हरक्यूल उससे उसके कोट के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि जब साइमन को गोली लगी थी तभी वो लीनेट को बताने के लिए उसके कमरे में जाता है, जहां वो देखता है कि लीनेट पहले से ही मरी पड़ी है, लेकिन उसके गले में वो हार होता है जो काफी महंगा था और इसीलिए बुक उसे ले लेता है। लेकिन जब सुबह वो देखता है कि हरक्यूल सबसे पूछताछ कर रहा है तो वो डर के मारे हार अपने माँ के कमरे में रख देता है। उस नेकलेस को अपनी माँ के कमरे में रखने के बाद वो वापस जा ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि लुइस किसी को धमका रही होती है और फिर वो इंसान लुइस का गला काट देता है। उसके साइड में खड़े होने की वजह से खून के कुछ छींटे बुक के ऊपर आ जाते हैं। अब जैसे ही हरक्यूल बुक से पूछता है कि आखिर मर्डरर कौन था और जैसे ही वो बताने वाला होता है तभी उसे कोई गन से शूट कर देता है और बुक वहीं मर जाता है। हरक्यूल उस इंसान का पीछा करता है जिसने बुक को शूट किया था, लेकिन आगे जाने पर उसे वहां कोई नहीं दिखता है, पर एक गन मिलती है जो कि एंड्रयू की थी। अब वो सबको एक जगह पर इकट्ठा करता है तो एंड्रयू उसे बताता है कि मर्डर होने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करती, इसीलिए उसने अपनी गन फेंक दी थी। हरक्यूल अब बताता है कि यहाँ पर जितने भी गेस्ट हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लीनेट को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उसका मर्डरर कोई भी हो सकता है। और वो बताता है कि मर्डरर साइमन है, क्योंकि बुक की मां ने एक पेंटिंग बनाई थी, लेकिन पेंटिंग में रेड कलर के बदले उन्होंने ग्रीन कलर का यूज किया था, क्योंकि रेड कलर साइमन ने चुरा लिया था। और जब जैकलीन साइमन को शूट करती है तो वो नकली ब्लड होता है और साइमन ने अपने रुमाल में छुपाया हुआ कलर अपने पैर में लगा लेता है ताकि वो खून लग सके। और साइमन उस गन को उठाकर जल्दी से ऊपर जाता है और लीनेट को शूट कर देता है और नीचे आकर अपने पैर पर भी गोली मार लेता है और उसके बाद वो रुमाल और गन दोनों को पानी में फेंक देता है। इन सारे कामों में उसका साथ जैकलीन भी देती है और इन दोनों ने ही जानबूझकर डॉक्टर की नाइफ का यूज करके मेड का मर्डर किया था ताकि सबका शक डॉक्टर के ऊपर जाए और जैकलीन ही बुक को एंड्रयू की गन से शूट कर देती है ताकि सबका शक एंड्रयू पर जाए। और उन दोनों ने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया होता है, क्योंकि साइमन एक घटिया आदमी होता है और वो और जैकलीन मिलकर प्लान बनाते हैं कि साइमन लीनेट से शादी करके उसे मार देगा और बाद में उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर लेगा। अब दोनों ही इस बात से एग्री कर लेते हैं कि उन्होंने ही सबको मारा है, लेकिन जैकलीन को डर होता है कि कहीं ये लोग पुलिस को सब कुछ न बता दें वरना साइमन और जैकलीन अलग हो जाएंगे। बट साइमन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और दोनों हक करते हैं और एक दूसरे को गन से शूट कर देते हैं और साथ में मर जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।